जय हिंद, जय भारत, जय पृथ्वी माता। 10वीं पास करने के बाद जो भी आते हैं छात्र, उनकी पूरी रिपोर्ट वेरिफिकेशन के तौर पे कमिश्नरी ऑफिस में जमा होने के बाद उनके पास 19 बरस जब हो जाएं, जैसे 1-2 महीना में हो जाए, जैसे कि अब उनका एक 1924 में या 2024 में उनकी 19 साल हो चुकी, होने वाली, हो गए। ऐसे व्यक्तियों को खबर करें पत्राचार के द्वारा, उनके पर्सनल मोबाइल पे, उनके गार्जियन के मोबाइल पे, और उनको अनिवार्य कर दें कि आपको 1 साल के लिए सैनिक शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र में अनिवार्य है। चूँकि सरकार जो है केंद्र सरकार के माध्यम से निकली हुई है, इंटर पास होने पे, मैट्रिक पास होने पे, 10वीं पास होने पे 25,000, इंटर पास हो गए 50,000, बीए पास हो गए 1 लाख। तो ऐसे ऐसे निकले हुए हैं उनकी प्रोत्साहन राशि, शिक्षा प्रोत्साहन राशि जो निकली हुई है। तो सरकार प्रोत्साहन राशि स्टूडेंट लाइफ बनाने के लिए ही तो दी है कि उसे अपना फीस, ट्यूशन फीस भर सके, या अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करके अपने खर्चा को स्वयं केंद्र सरकार भुगतान कर रही है स्टूडेंट को। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए 1 रुपया भी ना दें सरकार की तरफ से 1 रुपया नहीं, सरकार की तरफ से यह वर्चस्व हो कि उन्हें 1 साल के लिए केंद्र सरकार के अनुमति में रजिस्टर्ड हो। जब वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे सैनिक शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र पे, तो उनकी खाना पीना रहना सब फ्री। हाँ, अब वहाँ पे रहने की सुविधा ना हो स्टूडेंट को, तो उनको 3,500, 2,000, 4,000 जो भी काबिल में होते हैं, तो उनकी रूम रेंट के तौर पे उनके सीधे अकाउंट में ही जाए प्रत्येक मंथ, जब तक उनकी ट्रेनिंग इशू होती रहेगी, चलती रहेगी सुचारू ढंग से। तब तक जो छुट्टियां होती हैं संडे को, तो संडे को अपने घर पे चले जाएं। लोकल तो रहेंगे ही, अब जिला वाइज जिला बेसिस पे हो रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग दी जा रही है, तो जिला वाइज जिला तो हैं ही। तो एक तरीके से जैसे 10 आदमी को बुला लिए, फिर उनको संडे को छुट्टी दे दी, 10 आदमी को फिर संडे आ गए, फिर किसी को मंडे को छुट्टी है, फिर किसी को, तो ऐसे करके ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे ऐसे करके छुट्टियां देते रहें, और 50 की संख्या में उनकी ट्रेनिंग चालू हो, और महीने की 26 दिन प्रेजेंटिंग भी हो। और ऐसे में उनकी जो खर्चा होती है, जो खर्च दे देंगे, जो छुट्टियां सरकारी छुट्टी होती है उनको छुट्टी भी मिले, वो अपने घर पे भी अपना थोड़ा थोड़ा अपना घूमे फिरें, जो भी करना है सो। लेकिन प्रेजेंटिंग तो दिखाएंगे, प्रेजेंटिंग तो होगी वहाँ पे शिक्षा के लिए, और सरकार उनका खाने का, रहने का, कपड़ा, पोशाक सब देती हैं। ट्रेनिंग कराएंगे तो पोशाक तो मिलेगी, और खाना भी मिलेंगी। तो फिर पैसे क्यों देते हैं सरकार? केंद्र सरकार की तरफ से 50,000, 1 लाख, क्या है ये सब एक छिपा रुस्तम की तरह ना करके डायरेक्ट करें सेवा, जनता सेवा, प्रोत्साहन राशि उनके डायरेक्ट खाते में, जो उनके रूम रेंट लगते हों। जैसे 100 किलोमीटर दूरी पे हैं ज़िला, 100 किलोमीटर के तो हो जाती है मिला जुला करके, 100 किलोमीटर तो होती नहीं है, रेंज भाई 50 किलोमीटर होती है, चाहेंगे तो हो जाएंगे। लेकिन उनकी असुविधा के लिए उनकी रूम रेंट बगल में ही ले करके अपना रूम में रहेंगे, तो उनकी रूम रेंट की राशि प्रत्येक मंथ की भुगतान की जाए केंद्र सरकार की तरफ से। और जो प्रोत्साहन राशि देते हैं 10वीं पास, 12वीं पास, 11वीं पास, तो शिक्षा प्रोटेक्शन जो देते हैं पैसे से, अर्थ से, उनको उनकी राशि इस प्रकार भुगतान की जाए सैनिक शिक्षा प्रशिक्षण नीति के द्वारा। ये 4था एपिसोड बना रहा हूँ। और उनको जो है 1 साल की फ्री ट्रेनिंग, मतलब उनको खाना पीना रहना, जो भी उनको शिक्षा में त्रुटि हो, जैसे अदर क्वालिफ़िकेशन की भी तैयारी कर रहे हैं, तो वो सरकार अपने स्तर से ही देखें। चूँकि किसी के भविष्य के साथ ना खिलवाड़ करें, क्योंकि भविष्य पता नहीं, आज के दौर का कुछ और है तो कुछ और बनेंगे, कुछ और बनने के सपना है तो वो अपना सपना साकार भी करें।
8 घंटे की ट्रेनिंग होगी, 8 घंटे उनको रहना अनिवार्य है। ये नहीं कि हाजिरी लगाए और चले गए। ये तो और फलाने सिंह, फलाने बाबू, फलाने आदमी, फलाने ऑफिसर के लड़के हैं, बच्चे हैं, कोई बात नहीं, हाजिरी लगा दो पहुंच जाएंगे। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। पर डे की वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग जाएगी, उसके बाद होगी असेंबली में। इस प्रकार की सिचुएशन बनाए। कड़क शासन। जब तक कड़वा नहीं लगेंगे तो नीम और करेले का नाम अलग नहीं होता और दवा में नहीं देखी जाती, आयुर्वेदिक में प्रसिद्ध नहीं होते। उसी प्रकार से उनको कड़क बनना पड़ेगा, तब जा कर के हमारे देश के जनता, नवयुवक जो हैं कि विचलित नहीं होंगे, उनके माइंड स्थिरता में बनी रहेगी और वो एक काबिलियत नज़र में आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।